सही है, बस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अभी तक तो बढ़िया चल रहा है 10 साल से, अब आगे भी चलेगा बढ़िया। और सबसे ज़्यादा गरीब के लिए होता है राशन पानी, वो मद्दा होना चाहिए भाई सबसे नहीं ज़्यादा। राशन पानी मद्दा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बाकी तो टमाटर खाते हम लोग है भाई। तार लगाओ, चोर काट ले जा रहे हैं, गाय को रात दिन, ये और कोई काम हम लोग किसानों का बचा नहीं है। जी, आपका क्या मानना है, चूंकि आप कह रहे हैं कि लोग, यही मानना है तकरीबन, क्योंकि मैं जो भी देखता हूँ ना, कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बिक्री कोई बहुत खास नहीं है। सालक के दौर में तो अच्छी चल रही थी, अब जैसे सालक डाउन हो रही तो बिक्री कम होती जा रही। ये बताइए गवर्नमेंट काम कैसा कर रही है? गवर्नमेंट काम ठीक ठाक कर रही है। मार्केट के अंदर तो पार्किंग की उचित व्यवस्था तो बनानी ही चाहिए। कई बार कॉन्सेप्ट आए और गए, आज तक कोई एक नई पार्किंग ना बन पाई अमीनाबाद झंडे वाली पार्क के अलावा। मतलब कि हर तरफ भाजपा छाई हुई। बिल्कुल, और वो दोबारा रिटेन करेंगे अपनी गवर्नमेंट। और अगर पिछली मर्तबा उनका 318 था तो उम्मीद है 320 हो जाएगी, लेकिन लेस नहीं होगी। अमीनाबाद में समस्या बहुत ही समस्या, सिर्फ एक चीज की पार्किंग की जो सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग की, और कोई दिक्कत अमीनाबाद में नहीं। अपराधी क्यों भागा अपराधी क्यों सलाखों के पीछे? कोई आपराधिक घटना हो भी रही है तो तुरंत उसके तत्काल जो है, कभी ऐसा हुआ है कि तत्काल उसकी जांच बैठी हो, तत्काल उसको जो है क्रिमिनल पकड़ लिया गया हो, सलाखों के पीछे चला गया हो, कभी हुआ है ऐसा? कसी से लखनऊ, हाय तौबा, फिर वही मैं, फिर वही अमीनाबाद। ये शायरी इसलिए क्योंकि आज हम लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में हैं। लखनऊ का अमीनाबाद वो इलाका जहां इतनी भीड़ होती है इस समय कि हर रास्ते बंद नजर आते हैं। ट्रैफिक से भरा ये इलाका एक ज़माने में अपने चिकनकारी और सारी चीज़ों के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज उस वही रास्ता आज के समय में ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा जाने आते हैं। लेकिन मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो यहाँ के लोगों का क्या राय है चुनाव को लेकर, ये जानने के लिए हम इस समय अमीनाबाद की सड़कों पे निकले हैं और यहाँ के लोगों से हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है। क्या नाम है आपका? मोनू। अच्छा, अमीनाबाद प्रसिद्ध क्यों है? पहली बात, अमीनाबाद मार्केट है, सब चीज़ मिलता है आपको, एटे सामान मिल जाएगा, कोई सामान आप खाली याद आइए, यहाँ सामान मिल जाएगा आपको, कोई मतलब कोई सी कमी नहीं हो रही है, यहाँ सामान मिल जाता है यहाँ पे। अमीनाबाद में इस समय ट्रैफिक को लेके बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। ट्रैफिक होता है भाई, थोड़ा सप्टी रंती होती है, फोन भी चली आती है यहाँ पे, अब देख लिए ये चली आ रही है, ये उधर से आ रही है, जाम लग जाती है। जाम कैसे इसी तरह रखती है और क्या बताया फिर, इसी जाम रखती है बस। जाम तो जो है भाई प्रशासन जो थोड़ा टाइट करना चाहिए भाई, ध्यान करना चाहिए भाई। बाकी हम लोग का काम है भाई, देखते रहते भाई, जाम नहीं रहते, अच्छी बात है भाई। ये सब चीज़ें आउट बात हो रही है। मतलब अमीनाबाद की सड़कों पे जो लोग रह रहे हैं उनकी शिकायतें सरकार से ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है। ट्रैफिक तो ध्यान करना चाहिए भाई, ध्यान करना चाहिए। ट्रैफिक दो ट्रैफिक यहाँ ठहरा दो वहाँ ठहराओ, ध्यान करना चाहिए, मतलब ध्यान चीज देखना चाहिए ना भाई। ये तो गवर्नमेंट का भी काम है ना भाई, जनता का काम तो गवर्नमेंट का काम है। मतलब ट्रैफिक जाम रखना क्यों रखना, मतलब क्या वजह है, मतलब जो हर चीज़ की वजह होती है ना, तो उसका ध्यान रखना चाहिए ना। मतलब जो है गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए ना, ये थोड़ी बार गवर्नमेंट बैठी है, मतलब उसको जाम रखता है, जाम की वजह होती है हर चीज़ की भाई। दुकानें रही है, सब रही है, अपनी रह रही जाम तो रही यही है भाई। सरकार काम कैसा कर रही है? सही है, बस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अभी तक तो बढ़िया चल रहा है 10 साल से, अब आगे भी चलेगा बढ़िया। आगे फिर भी आए, फिर दोबारा आए, फिर चलेगा। क्या लगता है फिर भाजपा आएगी? हाँ, आना चाहिए भाई, लग रहा है। बस 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 हमको उम्मीद है भाई। बाकी तो जो है जो अच्छा रहे वो तो आए रही है। बढ़िया किया सरकार ने। हाँ, काम तो बढ़िया किया यार, काम तो हमारे यहाँ तो अच्छी थी। बात थोड़ी महंगाई पे ध्यान देने बाद वो भी अच्छा हो जाए, बात थोड़ी बात थोड़ी महंगाई थोड़ी ज़्यादा। शिकायत महंगाई पे, बस महंगाई है भाई, जो है ही है, मतलब हर चीज़ महंगा है भाई। भाई कोई चीज़ ऐसी नहीं जो महंगी नहीं है भाई, हर चीज़ महंगा है इंसान के लिए। और सबसे ज़्यादा गरीब के लिए होता है राशन पानी, वो मद्दा होना चाहिए भाई सबसे नहीं ज़्यादा। राशन पानी मद्दा तो कोई दिक्कत नहीं भाई। बाकी तो टमाटर खाते हम लोग है ही है भाई, टमाने रवि जब भी खाएं, कोई भी आ जाए ना, जब भी टमाना है, जब भी टमाना है, ठीक है ना, कोई आ जाए। राम मोहन। अच्छा, क्या करते हैं? खेती किसानी। अच्छा, अमीनाबाद में है आप, अमीनाबाद में क्या खास है? हम तो पहली बार आए हैं यहाँ पे। अमीनाबाद पहली बार आए हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए सरकार काम कैसा कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या लगता है भाजपा दोबारा आएगी? आएगी। अच्छा, हाँ। क्या अच्छा काम किया? आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रही है। अरे गुंडागर्दी खत्म हो गई है। गुंडागर्दी भाजपा ने खत्म कर दी है। जी हाँ। यहाँ पे एक चाचा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? जगमोहन लाल। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती। खेती। अच्छा, ये अमीनाबाद अपने आप में बहुत खास है, यहाँ पे हरदम आते हैं आप? हम ना भैया यहाँ नहीं आते, हम दवा कराने आए तो आए हैं, नहीं आते हैं यहाँ। अमीनाबाद अच्छा लगा? बिल्कुल। ये बताइए चुनाव आ रहा है, माहौल क्या है? माहौल क्या है, गाय थोड़ा और छुड़वा दीजिए। माहौल यही है कि हम लोगों का तार लगाओ, चोर काट ले जा रहे हैं,
गाय हाँको रात दिन, ये और कोई काम हम लोग किसानों का बचा नहीं है। इस सरकार में एक ही काम है, केवल गाय हाँकना। हम लोगों का किसान का तो एक ही काम है, गाय हाँकना। सरकार छुट्टा पशुओं को नहीं हटा पा रही है क्या? ना, केवल बनवा दिया है, गौशाले बनवा दिया है। गौशाले के जो मतहत हैं वो खा रहे हैं। गौशाले का चारा आदमी खा रहा है, गाय नहीं खा रहे। ना कोई हाँक के ले जा रहा है। हाँक के ले जाओ तो वहाँ कहते हैं 500 रुपये गाय दो तो रखेंगे। ये गौशाले की व्यवस्था है। कहाँ से रहने वाले हैं आप? बहराइच, तहसील महिपुरवा, नानपारा। चलिए कुछ हम लोगों तक चलते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? यश। क्या करते हैं आप? स्टडी भी करते हैं और काम भी करते हैं, दोनों ही। काम में क्या? सामने दुकान है हमारी। अच्छा, किस चीज़ की दुकान है? कपड़े की, गारमेंट्स। अमीनाबाद कपड़ों के लिए वैसे भी जाना जाता है, कपड़ों के लिए सेलिंग कैसी होती है? सही है, नॉर्मल। अभी तो थोड़ा डाउन चल रहा है क्योंकि साल के हैं और थोड़ा इस समय थोड़ा डाउन चल रहा है क्योंकि आखिरी महीने का आखिरी दिन होते हैं। 29 से 31, 29 से 2-4 तारीख तक थोड़ा डाउन चलता है। उसके बाद जब पब्लिक निकलती है तो चलता है। संडे चलता है यहाँ, संडे और बृहस्पति ज़्यादा चलता है। अच्छा, अमीनाबाद में हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोग ये बता रहे थे कि यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से अब लोग खरीदने वाले लोग कम आते हैं। ट्रैफिक इस वजह से लगता है क्योंकि वो सामने ना सिनेमा वाली रोड जो है और ये केसर बाग वाली रोड जो है, ये सीधे बिल्कुल जाके जुड़ती है चारबाग में जुड़ती है। इस वजह से इस जगह पे रोड ज़्यादा जाम लगता है क्योंकि वहाँ से कोई पुलिस वाला और कोई वहाँ पे कुछ करता ही नहीं क्योंकि चौराहे पे ना इधर खड़ा होता ना इधर। लॉकडाउन खुला था तब यहाँ पे भी खड़े होते थे चेकिंग के लिए, वहाँ पे भी। अब तो कुछ भी नहीं, वो अपने अंदर कैबिन में बैठे हैं, यहाँ पे भी कोई नहीं है। बस 2 कांस्टेबल लेडीज़ बैठी रहती हैं, उनसे थोड़ी ना संभलेगा। और वहाँ पे बैरिकेड लगाना चाहिए कि पब्लिक प्लेस में कार कहाँ से आ जाएगी। जब कार ही आ जाएगी, जब सब कुछ आ जाएगा तो कस्टमर कहाँ खड़ा होगा। इनका भी दुकान है, इनकी भी दुकान है, सब इनकी ये मैक्सी। जब गाड़ी यहाँ पे चलेगी तो कस्टमर ये कहाँ दिखाएंगे इसके अंदर। तो मेरा कहने का मतलब है व्यवस्था सही हो, कानून व्यवस्था सही हो। यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं, सिपाही हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो डिप्टी यहाँ के वो जो इंचार्ज हैं, वो सब ये देखें। देखिए ये देखिए कार आ रही है। अब जब ये कार आएगी तो दुकान कहाँ जाएगी, इनकी दुकान में कहाँ कस्टमर खड़ा होगा। तो बात ये समस्या इसी चीज़ की है। तो समस्या ये भी तो है, लोग आएंगे कैसे? बात वही भाई, इतनी बड़ी पार्किंग दी गई है उसमें लगाइए। और ज़रूरी नहीं कि आप कार से ही आइए हर चीज़ लेने, मोटरसाइकिल भी आती, सब आते ही देखिए निकल रही है। अब कार जब आ जाएगी तो 4-4, 5-5 कार एक साथ आ जाएगी तो जाम नहीं लगेगा। और इधर से भी रास्ता, चारों तरफ से आने जाने का रास्ता है तो जाम नहीं लगेगा। अब चौराहा है, चौराहे पे तो ही जाम लगेगा। अब गोल चक्कर है, वहीं पे तो जाम लगेगा। अब ये थोड़ी ना कि कार की वजह से या पब्लिक की, तो पब्लिक तो लेने ही आती मगर भीड़ देख के वो कड़ी आती है। अमीनाबाद की ये समस्या है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगती है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार का क्या है, हम लोग पॉलिटिशियन तो है नहीं भाई, काम धाम करने वाले हैं। वैसे लोग कहते हैं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है जी। आपका क्या मानना है, चूंकि आप कह रहे हैं कि लोग? यही मानना है तकरीबन, क्योंकि मैं जो भी देखता हूँ ना कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शिकायतें क्या हैं सरकार से? शिकायतें बहुत कुछ हैं, जगह जगह पे दंगा लफड़ा सब हो रहा है, सब लोग सियासत के शिकार हैं जी। ये सब पॉलिटिशियन का काम है, दंगा कराना, लफड़ा कराना, काम भी कुछ नहीं हो रहा है, यही सब है। तो भाजपा सरकार काम अच्छा नहीं कर रही है? कई साल क्या अच्छा हो रहा है आप ही बताइए, आप भी समझते होंगे। क्या नाम है आपका? विष्णु गोपाल। करते क्या हैं? यही है भाई। अच्छा, लोअर वोवर लगाते हैं। बिक्री कैसी चल रही है? बिक्री कोई बहुत खास नहीं है। सालक के दौर में तो अच्छी चल रही थी, अब जैसे सालक डाउन हो रही थी बिक्री कम होती जा रही। अच्छा, अमीनाबाद को लेके ये कहा जाता है कि ये बहुत पुराना मार्केट है लखनऊ का, और चूंकि यहाँ पे इस समय ट्रैफिक की समस्या बताई जा रही है, लोग कह रहे हैं इस बात को। यातायात की समस्या कहाँ नहीं, हर जगह है। पर यहाँ पर 4 व्हीलर आने से जो समस्या पैदा होती है उससे जाम की स्थिति हो जाती है। बाकी 2 व्हीलर और रिक्शे से कोई प्रॉब्लम नहीं, आदमी खरीदारी करता है, अपना चला जाता है। इस ट्रैफिक का समस्या दुकान पे होता है? हाँ, जब जाम लगता है तो दुकानें हम लोग को हटानी पड़ती है, ट्रैफिक का रास्ता साफ करवाना पड़ता है, उसके बाद फिर लगाना पड़ता है, ये होती प्रॉब्लम। ट्रैफिक की वजह से दुकान पे कोई असर? हाँ, दुकानदारी डाउन होना, दुकान हटना, और जो ट्रैफिक में यातायात में जो फंसे हुए लोग होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर रिक्शे वाले, उनसे हल्की फुल्की नोकझोंक भी होती है उनको साफ कराने में। एम्बुलेंस है जैसे और भी गाड़ियाँ हैं वो भी फंसती हैं जाम में, तो उससे भी दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? ये दुकान आपकी है? नहीं, हमारी नहीं है। हम यहाँ सेल्स जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताइए गवर्नमेंट काम कैसा कर रही है? गवर्नमेंट काम ठीक ठाक कर रही है। क्या माहौल लगता है उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का? उत्तर प्रदेश
का चुनाव का मिली जुली सरकार रहेगी इस बार, कोई वन साइडेड नहीं जीतेगा। मतलब कि इस बार बहुमत की सरकार किसी की नहीं आएगी। नहीं, और चुनाव के बाद गठबंधन होगा, पहले गठबंधन भी नहीं होगा। मेरी भविष्यवाणी ये है। अच्छा, अमीनाबाद में चूंकि आप रहते हैं, अमीनाबाद को लेके ये कहा जाता है, ट्रैफिक को लेके यहाँ बहुत समस्या बताई जा रही है। बहुत ज़्यादा। संडे के दिन तो समझ लीजिए कि हम लोगों की दुकानदारी नहीं होती है, जबकि हम लोगों को संडे का इंतज़ार रहता है कि संडे को अपने अपने व्यापारी को हम लोग पेमेंट दिया करेंगे। बोलते हैं कि आप संडे को आके पेमेंट ले लीजिएगा, लेकिन दिन भर जब जाम लग जाता है तो कस्टमर पैदल चलने वाला चल नहीं पाता है। हम लोग अपनी अपनी दुकानें पीछे करते हैं, गाड़ी वाले घोड़े वाले जाकर के और लगा के घुस जाते हैं। तो दिक्कत ये होती है कि पैदल वालों को रास्ता नहीं मिलता। जब पैदल वाला ही नहीं चल पाएगा तो हम लोग कस्टमर को कैसे बुलाएंगे, कैसे दिखाएंगे? बहुत समस्या होती है। उसकी वजह से दुकान पे क्या समस्या होती है? सन्नाटा रहता है, दुकानदारी नहीं होती है। हम दुकान पे भीड़ नहीं रहता है, सिर्फ रास्तों पे भीड़ रहता है। जाम इतना लगता है संडे को, कभी आकर के आप देख लीजिए, कोई भी संडे को देख लीजिए, जाम लगता है। जाम में दुकानदारी नहीं होती है, भीड़ लग जाती है, जाम लग जाता है, कार मोटर फंस जाती है आकर के। अब जब चलने का रास्ता ही नहीं होगा तो दुकान कस्टमर कहाँ से आएगा? कस्टमर तो जो भी आता है पैदल आता है ना, तो पैदल वालों को जब रास्ता नहीं मिलेगा तो आएगा कहाँ से? 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठे रहते हैं, दुकानदारी नहीं हो पाती है, जाम बहुत लगता है। पार्किंग के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा मार्केट आप देख लो, कार सीधे मार्केट में नहीं आती है। पार्किंग में पार्क करके, बाकायदा जो है पार्किंग में पार्क करके आदमी पैदल वॉक करते हुए मार्केटिंग करता है, और यहाँ सीधे कार आती है मार्केट के अंदर। तो पार्किंग की उचित व्यवस्था तो बनानी ही चाहिए। कई बार कॉन्सेप्ट आए और गए, आज तक कोई एक नई पार्किंग ना बन पाई अमीनाबाद झंडेवाली पार्क के अलावा। तो हम लोग तो यही चाहेंगे, दुकानदार जितने भी हैं यहाँ के, पटरी दुकानदार हो या दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, सबकी यही इच्छा है कि पार्किंग की उचित व्यवस्था कराए। जब 2-3 पार्किंग हो जाएगी तो आप अमीनाबाद के अंदर मार्केटिंग एक अलग लेवल पे देखेंगे। शायद एशिया का, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन पार्किंग की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। पार्किंग की वजह से इस समय समस्या हो रहा है कस्टमर? इस समय नहीं, हमेशा से रही है। और आप लोग जो फोटो ले करके देते हो, अखबार में आते हैं, वो सिर्फ जाम का होता है, ना कि दुकानों का। कभी दुकानों के अंदर आप लोगों ने भीड़ देखी है? दुकान के अंदर तो कभी फोटो नहीं ली, रोड पे दी कि ऐतिहासिक त्यौहार मनाया जा रहा है अमीनाबाद के ऐतिहासिक बाजार में। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दुकानों में भीड़ नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती। जिस दिन जो है जाम होगा उस दिन दुकानदारी नहीं होती है। आदमी से पूछिए क्या हालात होते हैं। संडे वाले दिन लगता है लोगों को बहुत जो है दुकानदारी हो रही है, और जाम के चक्कर में कुछ नहीं हो रहा। जब तक पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होना है यहाँ, और सिर्फ पार्किंग मेन एजेंडा है, ये समझ लीजिए। मतलब कि अमीनाबाद का मेन समस्या यही है कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था। अगर पार्किंग की उचित व्यवस्था हो जाएगी, आप जो है पैदल चलते हुए जो है मार्केटिंग करिए, जैसे और मार्केटों में होता है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, कोई कार लेकर के आपको मार्केटिंग करते दिखता है? एक कार पार्क करके ही तो दिखता है ना। यहाँ तो सीधे कार से चलते हुए भी सामान पूछते हैं, जब पार्किंग व्यवस्था ही नहीं है। और आलम यह है कि लोगों को यहाँ से 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर हजरतगंज जैसी पार्किंग में, लालबाग पार्किंग में, वहाँ गाड़ी पार्क करके आना पड़ता है, तब यहाँ मार्केट कर पाते हैं। तो यहाँ आसपास नियर बाय एक पार्किंग की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और छोटे मोटे लेवल पे नहीं, अच्छे लेवल पे 2 से 3 होनी चाहिए सराउंडिंग एरिया में। तब जो है आप मार्केट देखिएगा, यहाँ जितना आप ग्राफ दिखा रहे हो उससे ऊंचा ग्राफ जाएगा। अच्छा, अमीनाबाद की समस्या को कुछ देर छोड़ते हुए ये सवाल कि उत्तर प्रदेश में काम कैसा हो रहा है? एज यूजुअल, हर हर मोदी, जय जय योगी, याली सिचुएशन है अपनी। मतलब कि हर तरफ भाजपा छाई हुई। बिल्कुल, और वो दोबारा रिटेन करेंगे अपनी गवर्नमेंट। और अगर पिछली मर्तबा उनका 318 था तो उम्मीद है 320 हो जाएगी, लेकिन लेस नहीं होगी। आप सरकार दोबारा यही रिटेन कर रहे हैं, 110% रिटेन कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो उनका क्या? देखिए, आपने हर किसी की इच्छा होती है, हमारी भी इच्छा होगी। अगर काम वो अच्छा करेंगे तो जनता उनको चुनेगी, मानी हुई बात है। अगर जनता को योगी में टैलेंट दिख रहा है, उनके ऊपर विश्वास है, तो आगे ये विश्वास बरकरार रखा जाएगा। और मैं उन लोगों में से एक हूँ जो विश्वास बरकरार रखूंगा उन पे, और अभी तक मुझे कोई लॉस नहीं हुआ है। इस कोरोना काल के अंदर जितनी उचित व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हुई है, शायद आप पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, उतनी कहीं नहीं हुई है। जितना वैक्सीनेशन जितने बड़े लेवल पे योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने मिलकर करवा लिया, शायद अन्यथा कोई सरकार होती इस लेवल पे ना करा पाती। लेकिन आरोप ये भी लगते हैं कि उस समय ऑक्सीजन की वजह से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी। एक बात बताइए, वैश्विक महामारी केवल उत्तर प्रदेश में ही हुई थी? पूरे विश्व में हुई थी तो अमेरिका ने जो है मेंटेन नहीं किया। मरे तो अमेरिका में भी लोग, ब्रिटेन में भी मरे, और भी दुनिया की, विश्व की सारी कंट्री में। केवल भारत में राजनीतिक दृष्टिकरण से क्यों देखा जाता है वैश्विक महामारी को? वैश्विक महामारी है, ये पैंडेमिक है।
एपिडेमिक नहीं है। एपिडेमिक होती तो शायद थोड़ा सा जो है सरकार या डॉक्टर्स कुछ कर सकते थे। अब ये बताइए, आदमी की बेड है 1000 थी, उन्होंने 1500 कर दी और फिर भी 2000 लोग निकल रहे हैं। दुख मुझे भी, मेरे माता पिता भी इस पेंडेमिक में गए हैं। अभी 14 अप्रैल को मेरे पिताजी एक्सपायर करे हैं और 27 जून को मेरी माँ एक्सपायर करी है। ऐसा नहीं है कि जो है क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जब बेड ही नहीं है तो गवर्नमेंट और डॉक्टर क्या करेगी। उचित व्यवस्था उन्होंने तो हर मुमकिन कोशिश की। एक तरफ शुरू में ये था कि आपने मार्केट क्यों बंद करा दी, जब वो थोड़ा सा विलंब कर रहे थे तब आपको प्रॉब्लम होने लगी। तो आदमी करेगा क्या। आप ये बताओ, आप पत्रकार हो, आप एक सवाल हमसे पूछ रहे हो, आप दूसरा सवाल करने लगोगे तो हम किसका जवाब देते रहेंगे। सबको मौका देना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर के सारे काम होंगे। ऐसा नहीं है आप किसी भी चीज़ को एक ही दिन में पलटना चाह रहे हो, कभी नहीं पलटता है। आप भी कहाँ से शुरू किए होंगे, आज मेरे पास आए हो, ठीक है, इस मार्केट में आए हो, तो वही अभी बुनियाद है। पहली मंजिल आई है, दूसरी मंजिल आएगी, तीसरी मंजिल आएगी, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा। सबको समय दिया है, इनको भी समय दो। इसलिए इनका कहना ये है कि भरोसा बरकरार रखनी चाहिए सरकार पे। सरकार काम कर रही है, बस इस भरोसे को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, आने वाले समय में और काम करेगी। चलिए कुछ और लोगों तक चलते हैं। क्या नाम है आपका? पिंकू चौधरी। क्या करते हैं, ये दुकान आपकी है? अमीनाबाद चूंकि लखनऊ का सबसे पुराना मार्केट है, अमीनाबाद को समस्या क्या है इस समय? अमीनाबाद में समस्या बहुत ही समस्या, सिर्फ एक चीज़ की पार्किंग की जो सबसे बड़ी दिक्कत पार्किंग की, और कोई दिक्कत अमीनाबाद में नहीं है। अमीनाबाद में इतनी बड़ी मार्केट है कि हार्ट ऑफ सिटी है, पूरे शहर का दिल है। यहाँ पे जो कार होता है वो व्यापार इतना बड़ा है, मार्केट इतना बड़ा है, इस वजह से अब पार्किंग, अब कारें यहाँ पे पहली बार एंट्री कर दी जाए, कारों की जो पार्किंग है उसी हिसाब से, एरिया के हिसाब से कार भेज दिया जाया करे, तो उसी से सही है। मतलब कि यहाँ पे समस्या ट्रैफिक वाली है? ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक में ये है कि ट्रैफिक कोई कांस्टेबल, यहाँ अमीनाबाद में 4 चौराहे हैं, चारों चौराहे में एक कांस्टेबल आपको ट्रैफिक का नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से अनैतिक तरीके से गाड़ियाँ जो जहाँ बाटा खड़ी करके चल देता है, स्कूटर बाइक लाया, मोटरसाइकिल लाया, जहाँ पाया वहाँ खड़ी कर दिया। नो पार्किंग, यहाँ एरिया ही नहीं है, नो पार्किंग जोन नहीं है, ना मालूम ना वन वे साइड है। अब याले रोड पे वन वे है तो याले रोड पे वन वे पे दोनों चल रहा है, इन सब चीज़ों की बड़ी दिक्कत है। अच्छा, इसके बाद एक सवाल कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काम कैसा किया? हमारे उससे बढ़िया काम पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं करा। कहीं भी आप बीजेपी गवर्नमेंट देख लीजिए, यूपी गवर्नमेंट से बढ़िया कहीं कार हुआ बता दीजिए। ये पूरे 5 साल 7 अभी 3 महीने का कार्यकाल और बचा है, इन 3 महीने के अलावा आप मुझे ये बता दीजिए एक दंगा फसाद कहीं हुआ बता दीजिए। मनीष गुप्ता हत्याकांड, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा पूरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा 24-25 करोड़ की आबादी। आपने ये कहा कि एक बता दीजिए तो मैं बता दूं। नहीं, देखिए, चाहे वो लखीमपुर कांड हो, चाहे गोरखपुर वाला कांड हो, कांड हुआ क्या सरकार ने करवाया? पुलिस ने, जो भी हुआ पुलिस का हत्या, पुलिस के द्वारा उसमें लोग पकड़े भी गए, निष्पक्ष जांच चल रही है, सीबीआई जांच का अनुमोदन हो चुका है, चाहे लखीमपुर कांड हो, चाहे मालूम है गोरखपुर का कांड हो, कोई भी कांड हो, आप देख लीजिए सरकार निष्पक्षता से कार्य कर रही है। जो भी अपराधी थे उनको पकड़ा गया, जो भी लोग थे उनको पकड़ के जेल के सिकच्चों के पीछे तो डाला गया। योगी सरकार का ही रख के आप मुझे बता दीजिए कोई भी उनका हस्तक्षेप, उनका कोई मंत्री लखीमपुर गया हो बता दीजिए। हाँ, गोरखपुर कांड में मुख्यमंत्री स्वयं उनके परिवार से जाके मिल के आए हैं। आज मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जो मालूम हर घर हर जा रहा है? कोई भी हत्या, कोई भी हुआ, विपक्ष राजनीति सिर्फ कर रही हो, दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, हाईलाइट होने के लिए। मीडिया अपने आप खुद देख रहा है, तो ये तो देख रहे हो आप लोग खुद। काम जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, चाहे महामारी आई हो, चाहे फर्स्ट स्टेज हो, चाहे सेकंड, कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से व्यवस्था कर रखी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, शायद ही किसी गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान में करी हो। क्राइम का ग्राफ गिराया है नीचे, बहुत डाउन किया है, बिल्कुल क्राइम का ग्राफ डाउन किया है। और देखिए, क्राइम फ्री वर्ल्ड में कोई भी कंट्री नहीं है, करप्शन फ्री कोई भी कंट्री नहीं, बस लेवल कम किया जाता है उसका। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री है लेवल कम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है शायद वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री होगी जो क्राइम फ्री और करप्शन फ्री इंडिया होगी। हम कहीं पे भी हों आज करप्शन और क्राइम में, लेकिन आने वाले समय में अगर विश्वास रखिए तो ये 2 लोग मिल करके और भारत की जनता और भारत का जो है प्रशासन शासन दोनों साथ दे दे, तो याद रखिएगा आज हम क्राइम फ्री करप्शन फ्री आने वाले समय में होंगे, और बिल्कुल होंगे, वर्ल्ड की पहली कंट्री होंगे। लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा। ग्राफ कम कर रहे हैं, आप खुद भी जानते हो, आतंकवादी गतिविधियां कम हुई या नहीं हुई, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया या नहीं दिया,
ये सब तो केंद्र सरकार का काम है ना, चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला क्यों उत्तर प्रदेश में होने वाला है तो उन्हीं के सेले सफार तो ही है, सेनापति ही तो चलता है, राजा अकेले लड़ है कि मोदी जी के काम पे योगी जी चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी के काम पे नहीं लड़ेंगे, योगी जी का अपना भी काम है। उत्तर प्रदेश में क्राइम को कम किया उन्होंने। अपराधी क्यों भागा भागा अपराधी क्यों सलाखों के पीछे, कोई आपराधिक घटना हो भी रही है तो तुरंत उसके तत्काल जो है, कभी ऐसा हुआ है कि तत्काल उसकी जांच बैठी हो, तत्काल उसको जो है क्रिमिनल पकड़ लिया गया हो, सलाखों के पीछे चला गया हो, कभी हुआ है ऐसा? मतलब कि इससे पहले की सरकारों लोगों ने नहीं किया है। बिल्कुल। और हम आपको बता रहे हैं, ये इस सरकार में आवास विकास योजना के भाई भले प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना, लेकिन मिल तो राज्य सरकार की वजह से रहा है। राज्य सरकार के 5 अच्छे काम बता दीजिए। हमारे 5 अच्छे काम कोविड हालातों में पूरा जो है अच्छे से स्टैब्लिश किया उन्होंने, बढ़िया से। बाकी लखनऊ के अंदर ये सीवर लाइन की जो समस्या है उसका हल चल रहा है, बराबर सीवर लाइन पड़ रही, थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सबको, नो डाउट, लेकिन ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे हैं, सबसे बड़ी चीज, और जो बोलते हैं वो करते हैं, चुनावी वादे नहीं किए हैं, लोन देने की बात की, दिया, सब कुछ कर रहे हैं। राशन बांटने की बात करी, केंद्र ने बांटा, लेकिन राज्य सरकार ने उसमें मदद की कि नहीं की? आप अकेले हैं, आपके मालिक यहाँ भेज रहे हैं आपको, जो भी ओनर होंगे, गलत मैं बोल गया थोड़ा सा, सॉरी, आपके ओनर ने आपको भेजा इंटरव्यू लेने, तो आप ही आ रहे हो, ओनर तो मुझसे लेने नहीं आया। जब वो मेरे तक पहुँचे, आप मेरे तक पहुँचे हो, तभी तक उन तक तो बात पहुँचेगी कि पब्लिक क्या बोल रही है। उसी तरह हमारे जो है राजा मतलब जन प्रतिनिधि हैं, उनके सेनापति योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री, यहाँ से उनको कार्य दे रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश में जो है राज्य की सीटों की बदौलत केंद्र की सरकारें बन रही हैं, ठीक है। अब आप समझिए, ये 5 काम के बारे, एडमिनिस्ट्रेटिव आपको दोनों अच्छे मिले हैं। अगर ईमानदारी से बात करें तो लोग रिश्वत लेने से डरते हैं, फर्जी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, 10 लोग मुझे रेलवे के मिले। आप कह रहे हैं कि लोग रिश्वत लेने से डर रहे हैं, यूपी टेट का पूरा एग्जाम के जो पेपर है वो आउट हो जाते हैं, लीक हो गए तुरंत। ये बात कभी बाहर आती थी? तुरंत कैसे बाहर आ गई? तुरंत बाहर आ गई, पेपर कैंसिल कराया जाएगा, नहीं कराया जाएगा? इससे ये भी तो हो रहा है कि भर्तियां नहीं पूरी हो पा रही हैं। हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कतें हो रही, लेकिन वो अपने कार्य में पूरी तरह से सफल भी नहीं हुए। सफल हो गए होते तो शायद वो लीक वाली बात ही बाहर ना आती। ईमानदारी की भर्ती आपको मिलेगी, बेईमानी की भर्ती चाह रहे थे आप, बाद में पता चलता, वो केस लड़ जाते 90 दिन, जो है पूरी ही नहीं हो पा रही है ना, युवा उसकी वजह से बेरोजगार है। इत्मीनान रखिए, पीछे भी रहा है, ग्रुप डी और ग्रुप सी बहुत समय से बंद चल रहा है, धीरे धीरे उस चीज को खोला जाएगा, हमें विश्वास है, और आप भी विश्वास बनाए रखिए, हम तो यही कहेंगे, आप पत्रकार महोदय आप भी विश्वास रखिए। तो ये अमीनाबाद के लोग थे जो ये कह रहे थे कि हमें सरकार पे भरोसा है, आने वाले दिनों में सरकार अच्छा काम करेगी, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है ट्रैफिक को लेके, जो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा, ऐसा इन लोगों का भरोसा कायम है सरकार पे।